Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं पर्सनल प्रोनाउंस में। नंबर एक, द पर्सन्स क्या होते हैं, उसके बाद केस क्या होता है, उसको आज हम डिटेल में देखेंगे। अगर आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जाकर उसे देख सकते हैं। पर्सन्स कितने तरह का होता है? पर्सन्स तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष और या उसको मुतकल्लिम कहते हैं। सेकंड पर्सन्स यानी मध्यम पुरुष जिसको हम हाजिर कहते हैं। तीसरा है थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष जिसको हम गायब कहते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या है, आइए उसको देखते हैं। द पर्सन स्पीकिंग यानी बोलने वाला शख्स यानी जो बात कर रहा है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन यानी आई, मैं, वी, हम। यही दो शख्स एक सेंटेंस में बात कर सकते हैं। इसकी शक्ल क्या हो सकती है? आई की शक्ल मी या माय या माइन। वी की शक्ल आर या अस। यही शख्स है जो सेंटेंस में बात कर सकता है यानी मुतकल्लिम, बात करने वाला शख्स, आई और वी। सेकंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बातें की जा रही है यानी यू, आप जिसको कहते हैं, या तुम। इसकी शक्ल योर या योर्स हो सकती है। थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिस शख्स के बारे में बात हो रही है यानी ऐसे शख्स के बारे में जो गायब है, हाजिर नहीं है आपके सामने, वो शख्स क्या हो सकता है? ही, शी, दे, इट। इसकी शक्ल ही की शक्ल हिज, हिम। शी की शक्ल हो सकती है हर या हर्स हो सकती है। दे की शक्ल देयर, देम। इट की शक्ल इट्स हो सकती है। अब आइए देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में द पर्सन्स यानी पर्सन्स का केस क्या क्या हो सकता है, यानी वो सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल किया गया है। आइए उसको समझते हैं। बिना इसके समझे हम कोई भी सेंटेंस सही नहीं बना सकते। केस को हम हिंदी में कारक कहते हैं। यानी पर्सनल प्रोनाउंस जो हमने डिस्कस किया ऊपर, वो एक सेंटेंस में उसकी पोजीशन, उसकी जगह कहाँ रहेगी, सब्जेक्ट की जगह रहेगी कि ऑब्जेक्ट की जगह रहेगी, वो हम इसमें डिटेल से समझेंगे। बहुत आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। केस तीन तरह के होते हैं। नंबर एक, नॉमिनेटिव या उसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। यानी जब पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। यानी वो शख्स उस सेंटेंस में काम कर रहा है। उसको अभी हम डिटेल्स एग्जांपल से समझेंगे। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। जब एक प्रोनाउन एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया जाए यानी उस पर काम किया जाए तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम हिंदी में कर्म कारक भी कहते हैं। तीसरा है पजेसिव केस यानी संबंध कारक, जिसे हम उर्दू में ज़मीर इजाफ़ी भी कहते हैं। पजेसिव के माने मलकियत होना या किसी शख्स से या किसी चीज़ से ताल्लुक़ रखना, संबंध रखना। यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी शख्स या किसी चीज़ से उसका ताल्लुक़ हो या उसकी मलकियत हो, उसको अभी हम एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आइए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। वी क्या है? इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहेंगे। आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, इस सेंटेंस में एक कर्ता की तरह यानी एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। जो आपके सामने टेबल है उसमें लिखा होगा नॉमिनेटिव केस के नीचे वी। अगर हम वी को ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल यानी एक्यूजेटिव केस की तरह इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस में किस तरह आएगा? टीचर्स बीट अस, टीचर्स क्या हमें मारते हैं। यहाँ पर अस लगा हुआ यानी एक ऑब्जेक्टिव केस, हम पर काम हुआ यानी हम एक क्या है? ऑब्जेक्ट हैं यानी हम पर काम हुआ है। यहाँ ये हम नहीं लगाएंगे कि टीचर्स बीट वी, वी लगाएंगे तो ये क्या सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए हम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस अस लगाएंगे। अगर यही वी को हम पजेसिव केस में इस्तेमाल करें तो उसका क्या होगा? आर टीचर्स, हमारे उस्ताद, यानी हमारा उनसे ताल्लुक़ है, यह संबंध बताने के लिए। इसी तरह इंडिया इज़ आर कंट्री, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, यहाँ भी हमारे मुल्क से क्या संबंध है, ताल्लुक़ है। इसी तरह पॉजिटिव केस में आर बुक्स, हमारी किताब,
यहाँ पर किताब की हमारी मलकियत है, हमारी चीज़ है, हमारा उस पर दावा, इसलिए हम कहेंगे आर बुक्स, हमारी किताबें। इसी तरह ये हम नहीं कहेंगे कि अस बुक, इंडिया इज़ अस कंट्री, इस अस टीचर्स, ये सब गलत हो जाए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। जब पॉजेसिव के संबंध बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो आर या आर्स इस्तेमाल करेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। ही के माने वो, ही बेट मी, उसने मुझे मारा। ये बीट का सेकेंड फॉर्म है जिसको बीट नहीं पढ़ेंगे, बेट पढ़ेंगे। ही बेट मी, उसने मुझे मारा। यहाँ ही क्या एक सब्जेक्ट की जहाँ इस्तेमाल हुआ है, वो मुझ पर काम कर रहा है, यानी उसने मुझे मारा। मी यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, मुझ पर काम हुआ। यह नहीं कहेंगे हीज़ बेट मी, बल्कि कहेंगे ही बेट मी, उसने मुझे मारा। ही क्या एक सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है। अगर हम ही को एक ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करें क्या होगा, आई बेट हिम, मैंने उसे मारा। हिम क्या एक ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, ही का। आई बेट हिम, मैंने उसे मारा। यहाँ आई क्या एक सब्जेक्टिव केस है, हिम क्या है एक ऑब्जेक्टिव केस है, मैंने उसे मारा। इसी तरह अगर एक पॉजेसिव केस इस्तेमाल किया जाए ही का, तो दिस इज़ हिज बुक, ये किताब उसकी है। हिज क्या एक पॉजेसिव केस है, मलकियत बताने के लिए, उसका हक बताने के लिए, या उसका ताल्लुक़ बताने के लिए, किससे, बुक से उसका रिलेशन है। दिस इज़ हिज बुक, ये किताब किसकी है, उसकी है, उस शख्स की। इसी तरह हम देख सकते हैं शी, इट, दे एट्सेट्रा, ये सब आप बना सकते हैं। अगर आपको कोई सवालात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।